दिन के 4 बजे प्रिंसिपल साहब कमरे से बाहर निकले। दुबला पतला जिस्म, कुछ अंश खाकी, हाफ पैंट और कमीज से ढके थे। पुलिस के साजेटों वाला बेद बगल में दबा था, पैर में सैंडल। कुल मिलाकर काफी चुस्त और चालाक दिखते थे और जितने थे उससे ज्यादा अपने आप को चुस्त और चालाक समझते थे। उनके पीछे पीछे हमेशा की तरह कॉलेज का क्लर्क चल रहा था। प्रिंसिपल साहब की उससे गहरी दोस्ती थी। वे दोनों मास्टर मोतीराम के दर्जे के पास से निकले। दर्जा अस्तबल नुमा इमारत में लगा हुआ था। दूर से ही दिख गया इसमें कोई मास्टर नहीं है। एक लड़का नीचे जांघ तक फटा हुआ पैजामा पहने मास्टर जी की मेज पर बैठा रो रहा था। प्रिंसिपल साहब को पास से गुजरता देख जोर जोर से रोने लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात है, मास्टर साहब कहाँ गए हैं? वे लड़का अब खड़ा होकर रोने लगा। एक दूसरे लड़के ने कहा, यह मास्टर मोतीराम की क्लास है। फिर प्रिंसिपल साहब को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मास्टर साहब कहाँ गए। क्लर्क ने कहा, सेकेंड हैंड मशीन 24 घंटे निगरानी मांगती है। कितनी बार मास्टर मोतीराम से कहा है कि बेच दो इस आटा चक्की को, पर कुछ समझते ही नहीं। मैं खुद एक बार 1500 रुपये देने को तैयार था। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क से कहा, छोड़ो इस बातों को, उस दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। क्लर्क ने लड़के से कहा, जाओ उधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। थोड़ी देर में एक भला सा दिखने वाला नौजवान आता हुआ नजर आया। प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर से देखते ही चिल्लाकर कहा, भाई मालवीय, ये क्लास भी देख लेना। मालवीय नजदीक आकर छप्पर का एक बांस पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक पीरियड में 2 क्लास कैसे ले सकूंगा? रोने वाला लड़का रो रहा था। क्लास के पीछे कुछ लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। बाकी इन लोगों के पास कुछ इस तरह भीड़ की शक्ल में खड़े हो गए जैसे चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया हो। प्रिंसिपल साहब ने आवाज तेज करके कहा, ज्यादा कानून ना छाटो। जब से तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो तुम्हें हर काम में दिक्कत मालूम होती है। मालवीय प्रिंसिपल साहब को देखता रह गया। क्लर्क ने कहा, अरे सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय। एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बिठा दी जाती हैं। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले जाकर बिठा लो। उसने बड़ी ही मीठी आवाज में कहा, पर यह तो 9वां दर्जा है, वहां मैं 7वें को पढ़ा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब की गर्दन मुड़ गई। समझने वाले समझ गए कि अब उनका हाथ हाफ पैंट की जेब में चला गया है और वे चीखेंगे। वैसे ही हुआ। वे बोले, मैं समझता हूँ तुम भी खन्ना की तरह बहस करने लगे हो। मैं 7वें और 9वें का फर्क समझता हूँ। हमका अब प्रिंसिपल ही करे ना सिखाओ भैया। जौन हुकुम है तौन चुप्पे कैरी आउट करो, समझो कि नहीं? प्रिंसिपल साहब पास ही के गांव में रहने वाले थे। दूर दूर के इलाकों में वे अपने 2 गुणों के लिए विख्यात थे। एक तो फर्जी नक्शा बनाकर कॉलेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी पैसे खींचने के लिए, दूसरा गुस्से की चरम दशा में स्थानीय अवधी बोली का इस्तेमाल करने के लिए। जब वे फर्जी नक्शा बनाते थे तो बड़े से बड़ा एडिटर भी उसमें कलम ना लगा सकता था। जब वे अवधी बोलने लगते थे तो बड़े से बड़ा तर्कशास्त्री भी उनकी बात का जवाब ना दे सकता था। मालवीय सिर झुकाकर वापस चला गया। प्रिंसिपल साहब ने फटे पैजामे वाले लड़के की पीठ पर एक बेद झाड़कर रखा। कहा, जाओ उस दर्जे में जाकर सब लोग चुपचाप बैठो, जरा भी सांस ली तो खाल खींच लूंगा। लड़कों के चले जाने पर क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा, चलिए अब खन्ना मास्टर का भी नज़ारा देख ले। खन्ना मास्टर का असली नाम खन्ना था। वैसे ही जैसे तिलक, पटेल, गांधी, नेहरू आदि हमारे यहाँ जाति नहीं बल्कि व्यक्ति के नाम है। इस देश से जाति प्रथा खत्म करने का यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीन कर किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरार थे, पर इस वक्त इंटरमीडिएट के दर्जे में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे।